हेलो दोस्तों, मैं सत्यम मौर्य आप सभी का रोचक स्टडी के इस सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कमाज कमाज टाइफून वाहन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? इसे आईटीबीपी पर शामिल किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है रूस, फर्स्ट ऑप्शन। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के एलएसी के लिए रूसी कमाज टाइफून वाहन मिलेगा। आईटीबीपी में चंडीगढ़ में अपना परिवहन बटालियन में टाइफून वाहन को सफलतापूर्वक प्रदर्शन का परीक्षण किया। टाइफून के वाहन के बारे में, तो इसका विकास कमाज के सहायक कंपनी रेमडी जल द्वारा किया गया। इसे बारूद सुरंगों के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सैनिक और सैन्य माल के सुरक्षित परिवहन के लिए विकसित किया गया है। इसे कमांड पोस्ट वाहन, एम्बुलेंस और लॉजिस्टिक्स सहायता वाहन के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, सैन्य अभ्यास है इंदिरा रेविया इंद्र। भारत के साथ समझौते रूस के जो हैं S-400, AK-203 असोल्ट राइफल। रूस करंट अफेयर देखें तो रूस के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में ओलंपिक चैंपियन यूवी सुसाकी को हराने वाला पहला पहलवान कौन बना? इसका सही ऑप्शन सी एकदम सही है, विनेश फोगाट। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो विनेश फोगाट ने क्यूबा के ल्यूसेनिस गुजमैन लोपेस को 5-0 से हराकर ओलंपिक 2024 के महिला कुश्ती 50 किलोग्राम के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विनेश ओलंपिक में कुश्ती फाइनल में प्रवेश करने वाले पहली भारतीय महिला बन गई। विनेश फोगाट ने राउंड ऑफ 16 में विश्व के नंबर 1 और गत चैंपियन जापान के यूई सुसाकी को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को किस देश के अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है? तो सही आंसर है सी, बांग्लादेश में चुना गया है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो छात्रों के नेतृत्व वाली सरकार विरोधी प्रदर्शन और सैन्य अभिग्रहण के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन के नेता के रूप में चुना गया है। बांग्लादेश के जो इस समय प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि, और इसके एक क्वेश्चन और बनता है इम्पोर्टेंट कि विश्व में सबसे ज़्यादा उम्र तक, सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री बनने वाली कौन है? तो शेख हसीना थी। संसद को भंग कर दिया गया, खालिदा जिला को जेल से रिहा किया गया। साथ ही हाल ही के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने का प्रयास जारी है। बांग्लादेश की करंट अफेयर में देखें तो राजधानी ढाका है। मुद्रा बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना GNHCP के निर्माण के लिए हाथ मिलाया? तो सही आंसर डी है, विश्व बैंक। इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, भारत सरकार और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना GNHCP के निर्माण के लिए हाथ मिलाया। इस परियोजना का उद्देश्य सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्ग का निर्माण करना है। परियोजना वित्त पोषण देखें तो
विश्व बैंक इस परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। विश्व बैंक इस परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी, जिसका कुल लागत 1288.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर, और भारतीय में अगर देखा जाए तो ये हो रहा है 7,662.47 करोड़ रुपए होगी। और हरित प्रौद्योगिकी फोकस देखें तो JNCP राजमार्ग निर्माण में हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रदर्शित करेगा। परियोजना पूर्ण होने की समय सीमा को मई 2026 तक पूरा की योजना होगी। 2026 तक ये बन जाएगा। विश्व बैंक देखें तो मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और अध्यक्ष है अजय बंगा। ये विश्व बैंक के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने नेपाल में किस जल विद्युत परियोजना के लिए 5,792 करोड़ मंजूर किए हैं? ऑप्शन ए एकदम सही है, सतलुज जल विद्युत निगम। इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत ने नेपाल में 669 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस संबंध में भारत सरकार ने नेपाल के लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए सतलुज जल विद्युत निगम के करीब 5,000 करोड़ रुपए निवेश की अनुमति दी है। इसके निर्माण के लिए नेपाल सरकार ने सतलज जल विद्युत निगम की जिम्मेदारी दी है। नेपाल में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राजधानी काठमांडू है। मुद्रा जो है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, ये मेन पॉइंट है, राष्ट्रपति हैं जो हैं रामचंद्र पौडेल हैं, और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किन नए स्थानों में को मोर अभ्यारण्य के रूप में नामित किया है? तो ऑप्शन ए एकदम सही है, आदि चुचनगिरी और चुलुनूर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, केंद्र सरकार ने कर्नाटक और आदि चुचुनगिरी और केरल के चुलुन्नुआर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने मोरों के लिए प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र भी स्थापित किए हैं। आदि चुचुनगिरी मोर अभ्यारण्य उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। इसे 1981 में कर्नाटक के मांड्या जिले में एक अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, और चुलनूर मटर पक्षी अभ्यारण्य केवल राज्य के पलक्कड़ जिले के चुलनगूर गांव में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि मोर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो ये है 1963 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो सही आंसर है नागालैंड। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, यह पहला भारतीय राज्य भी बन गया है जिसने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान DRTPS को अपनाया। यह समझौता ज्ञापन 3 साल के लिए प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य चरम घटनाओं से होने वाली वित्तीय नुकसान को कम करना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो, राज्यपाल हैं लागाड़ेसन और जिले 16 हैं। तो नागालैंड में कितने जिले हैं? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 7 अगस्त को मनाया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट, 7 अगस्त 2024 को 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। यह दिन भारत में बुनियादी समुदाय और भारत की सामाजिक आर्थिक विकास में उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की पृष्ठभूमि 2015 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है। 7 अगस्त 1905 को देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू करने पर सहमत हुए थे। 7 अगस्त 1905 को देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू करने पर सहमत हुए थे। अंग्रेज ने राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए बंगाल को विभाजित करने का प्रस्ताव रखा था। जुलाई 1905 ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रांत को विभाजित करके पूर्वी बंगाल और असम का एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। हाल ही के खबरों में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है भाई? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 2021 से 2023 के बीच 43 बाघों की मौत की जांच में पता चला कि 10 मामलों में जांच सही तरीके से नहीं की गई और 100 के अंग गायब थे। इनमें से 34 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, 9 शहडोल फॉरेस्ट सर्कल में हुई। विशेष जांच दल SIT ने 15 जुलाई को निष्कर्ष बताए। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर्स की उच्च घनत्व के लिए प्रसिद्ध है और इसे 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, राज्यपाल है मंगू भाई पटेल, लोकसभा 29 है और राज्यसभा 11। करंट अफेयर, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना, लेकिन ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया है। सांची देश का पहला सोलर सिटी बना। नर्मदा लोक अमरकंटक प्रस्तावित है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत शहडोल से PM मोदी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीकी लीग SA-20 में शामिल होने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो इसका सही आंसर है D, दिनेश कार्तिक। भारत के पूर्वी विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक दक्षिण अफ्रीका के घरेलू T20 लीग SA-20 में जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। स्टैटिक GK में आते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनामोडी। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो विलियम जोन्स ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। तो नागा भट्ट प्रथम ने। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किस वर्ष राज्य बनाए गए थे। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य बनाए गए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है। गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट। प्रीवियस क्वेश्चन जो पहले वीडियोस में थी, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। तो सही आंसर है झारखंड ने। क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको आज के दिन का जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसको आप देखें। 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक किसने जीता। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक किसने जीता है। तो इसका आप आंसर बताइएगा। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ तक इस वीडियो में बने रहें। तो अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।